हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को कोलकाता के साइंस सिटी घुमाने वाला हूँ। इधर में आने के लिए आपको ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन जो बाईपास है उसको क्रॉस करके ईस्ट तोपसिया रोड में आना पड़ेगा। तो इधर आप अगर टू व्हीलर से आए तो आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा और फोर व्हीलर का 60 रुपीज़ है। वो पार्किंग आपको कैश देना पड़ेगा, बाकी सब जो भी एंट्री वगैरह है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो जो पेमेंट का जो स्कीम है इधर में। आपको इधर डिटेल अगर जानना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। इधर आप एंट्री करके इनसाइड में जाके भी सारे टिकट्स खरीद सकते हो। तो एंट्री का तो 70 रुपीज़ है। तो हम लोग इनसाइड में घुस गए हैं। ये जो सामने आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम है स्पेस ओडिसी। और इधर में 3D शो दिखाता है रिलेटेड टू स्पेस। इधर में रोप वे चल रहा है जिसका टिकट 25 रुपीज़, ये भी आप काट सकते हो इस साइड से। तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर में 3D शो होता है जिसका 120 रुपीज़ टिकट रहता है। रोप वे का 25 या 30 रुपीज़ का टिकट है। आप चल रहे तो चल सकते हो। इधर ये जो ग्राउंड है इको पार्क टाइप, इधर आपको स्टॉल मिलेगा फूड का। और इधर में ना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है इसका आपको निदर्शन एक्सपेरिमेंट। और आप खुद इधर में रिन्यूएबल एनर्जी मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, फिजिकल टू मैकेनिकल, ऐसा आप एंजॉय कर सकते हो। इधर में एक लाइट एंड साउंड शो हो रहा था, मतलब बेसिकली साउंड शो हो रहा था, मतलब साउंड के साथ साथ इधर पे वो जो वाटरफॉल है वो चल रहा था। तो ये है जो मेन हॉल जो 1997 में इनॉग्रेट किया गया था, पहले यही हॉल था। और आप इधर और सामने अभी जहाँ पे जा रहे हो दिस इज साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। इधर पे हम लोगों ने कॉम्बो टिकट काटा था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को रिलेटेड, एक डार्क राइड का और एक पैनोरामा शो का। तो पैनोरामा शो का टिकट और डार्क राइड का मिला के 90 रुपीज़ था पर पर्सन। तो हम लोग 351 को टिकट काटे और 4 बजे का शो था ऊपर में। तो हम लोग पहले अप साइड में गए जहाँ पे पैनोरामा शो देखने के लिए। तो ये वाले जो बिल्डिंग है ये काफ़ी नया है। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक अराउंड 2005 या 4 में आया था, तब ये नहीं था, या फिर मैं नहीं गया था, मैं बहुत छोटा था तो मेरे को याद नहीं। इनसाइड में आपको बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें मिलेंगे साइंटिफिक, जिसके बारे में मुझे सच तो इतना पता नहीं है। ह्यूमन इवोल्यूशन के रिलेटेड मिलेगा कुछ कुछ, इंटरनेट और ब्राउज़र, मतलब जो जो न्यू इवोल्यूशंस या फिर इन्वेंशंस हुआ है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके बारे में इधर में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इधर कुछ मेडिकल मशीन्स जहाँ पे हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं ये सब के बारे में भी इधर जाना गया है। रेटिनल इम्प्लांट्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब चीज़ है। और इनसाइड में अगर आप और भी जाओगे तो और एक रूम है जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में इधर बताया गया है, जैसे पहले स्टोन एज के बारे में, फिर और भी जितना भी एजेस है, मेटल एजेस, या जितना जितना इवोल्यूशन होता है रिलेटेड टू म्यूज़िक, पहले कैसे हाइजीन कैसे मेंटेन होता था, ये सब के रिलेटेड। ये साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल अराउंड 5400 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया है। और इधर आपको तरह तरह के साइंटिफिक एवोल्यूशंस, सुश्रुता समृद्धि जो आयुर्वेदिक का बुक है, यूनानी मेडिसिन रिलेटेड, और जितना भी ह्यूमन ने इवॉल्व किया है अपने आप को रिलेटेड टू मिलियंस ऑफ टाइम, जितना टाइम पास हुआ है उसके विषय में इधर में डिटेल आपको स्ट्रक्चरली दिया गया है। तो अब इधर आके एंजॉय कर सकते हो। हम लोगों का थोड़ा लेट हो गया, बेसिकली साइंस सिटी घूमने में ना आपको थोड़ा टाइम लगता है। सुबह के 10 बजे ये खुलता है और शाम को 7 बजे ये बंद हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को आते आते अराउंड 3 बज गए। उसके बाद ये वाला शो 4 बजे का था, तो हम लोग ज़्यादा 3D जो शो है वो देख नहीं पाए। तो यही है इधर का चीज़। तो ऐसे हम लोग जब इधर ये सब फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे, इतना तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा जैसे आपको मैंने बोला जितना जितना हम लोग का ह्यूमन का माइंड ब्रेन इवॉल्व होता गया उतना इतना पॉटरी, हाइजीन मेंटेनेंस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और वेदी वगैरह का जो ट्रीटमेंट पहले ये सब सामान से होता था, सुश्रुता संहिता से, यूनानी मेडिसिन, ये सब चीज़ का जो
जितना भी इवॉल्व हुआ उसके बारे में इधर में डिटेल्ड दिया गया है। ये देखिए कुतुब मीनार और ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर सारे बहुत ही ओल्ड है, और आर्किटेक्चरली कितना हम लोग इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से। हम लोग का कैसे ये हम लोग इवॉल्व हुए अपने आप से। ये देखिए कितना ओल्ड, मतलब हाइजीन कैसे मेंटेन होता है इसका कोई तो खुदाई किया हुआ जगह रहेगा। तो ऐसे ये फ़ोटो खींचने का एरिया है। ट्रेडिशनल वाटर मिल, मतलब हिमालय से वाटर कैसे एक्सट्रैक्ट करके ये फिल्टर करके वो लोग खुद यूज़ करते थे, इसका भी जानकारी है। ये करते करते 4 बज गए, फिर गार्ड्स बुलाने लगे कि ऊपर में जाने का टाइम आ गया। मतलब ऊपर में जाने का नहीं, ऊपर में जो शो है, पैनोरामिक शो है रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन, उसके बारे में वो लोग बुलाने लगे। फिर हम लोग लाइन में खड़े हो गए। इधर में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मेरे पीछे ही स्टूडेंट्स का लाइन था, मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो इधर ये लोग चेक करके टिकट हम लोग फिर उठने लगे। तो ये जो पैनोरामिक शो है, ये हम लोगों का ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम सो मेनी मिलियन ईयर्स से अभी तक का जो जर्नी है इसके बारे में दर्शाता है। अराउंड 20 मिनट्स का ये शो है। ये आप अगर अलग से लोगे तो इसका 60 रुपीज़ का टिकट है। तो आप इधर आप एंजॉय कर सकते हो थोड़ा सा। अगर आप जल्दी आओगे तो बैठने का भी जगह है। ये लोग सजा के रखे हैं सुंदर से, और पूरा राउंड टाइप का एक स्क्रीन है, और ऊपर में आप देख सकते हो एक प्रोजेक्टर भी है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। और जो नीचे है ना, इधर पे वो लोग सजा के रखे हैं विद नियंदरथैल्स, या फिर हम लोगों का जो पूर्वज कैसे दिखते थे, कैसे इन लोगों का जो करते थे शिकार वगैरह, आई से रिलेटेड भी है। मतलब जितना वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुआ, उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इधर पे ये लोग दर्शा है ये शो में। और ये पिक्चर की जो स्क्रीन है और नीचे जो आप मैनिकिन्स टाइप देख रहे हो, इसमें भी ये लोग ये इसके बारे में दर्शाया है। दिस इज़ अ 10 मीटर बाई 122 मीटर स्क्रीन, एंड यहाँ पे 6 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन शो किया है। और ऊपर जो आप प्रोजेक्टर टाइप देखोगे अभी, तो ये प्रोजेक्टर से इधर में ये शो होता है। इस प्रोजेक्टर का एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं, इधर में मेंशन भी नहीं है कहीं पे। और थोड़ा सा शो का झलक आपको दिखा देते हैं। मानव समान विशेषताओं वाले आप प्राणी देख सकते हो सबसे इधर पहले शो का झलक। अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद की है। तो ये शो ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे आ गए। जो डार्क राइड जो था उसका भी टिकट हम लोगों ने कॉम्बो में लिया था, वही साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में। नीचे में वो लोग एक राइड किए हैं रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जहाँ पे ये लोगों ने ये दर्शाया है कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुए फ्रॉम स्टोन एज टू आइस एज, फ्रॉम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो जितना हो सके, जितना पॉसिबल है। जब एक टाइम था जब डायनासोर्स का युग था, उसके बाद आइस एज में मैमोथ्स का युग था, उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन का जो युग था, ये सब ऐसे दर्शाया है। आप इधर में अपने फैमिली को लेके वीकेंड में आके एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो पूरा साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल है ना, स्पेशली ये राइड, इसका साउंड इतना सही नहीं था। माइक बहुत बहुत जगह पे ख़राब था, और इसका जो मेंटेनेंस है ना, वो प्रॉपर तरीके से इधर पे नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं इसका रीज़न क्या है। टिकट्स तो लेते हैं, लोग भी आते हैं, बहुत भीड़ भी रहता है, फिर भी ये लोग मेंटेन क्यों नहीं करते मुझे पता नहीं। टिकट्स का प्राइस भी as सच इतना कम नहीं है, 70 रुपीज़ का है। स्कूल ग्रुप्स भी इधर आते हैं बहुत सारा, ग्रुप्स में भी ये लोग इनकम तो उन लोगों का जनरेट हो ही जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फॉल्ट लगा कि कुछ तो और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इसमें पूरा अगर आप सब कुछ देखना चाहे तो अराउंड 4 आवर्स तो मिनिमम लगेगा। तो मेरे जैसा आप लोग 3 बजे से चालू मत कीजिए अगर आपको पूरा देखना है। मुझे बस बहुत साल पहले मैं आया था, अराउंड 2004-5 में, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये देखना तो ऐसा चाहिए। देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है। ऐड तो बहुत सारी चीज़ हुआ है, लेकिन
प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। और जो पुराने एरियाज़ है जैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो गार्डन है उसमें बहुत सारा जो भी राइट्स है या फिर जो स्पेसिमेंस वो लोग बनाए हैं वो लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे बहुत सारा चीज़, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगा इसलिए नहीं है। 1997 में बना हुआ चीज़ें सारे नहीं चलेंगे मुझे ही पता है, लेकिन इसको प्रॉपर मेंटेनेंस भी चाहिए। तो ये देख के हम लोग फिर निकल गए और हम लोगों का जो टाइम मशीन का एक टिकट लिए थे विथ एंट्री टिकट, उसका 50 रुपीज़ का है, वो देखने के लिए हम लोग चले गए थे मेन हॉल। ये जो आप सामने मेन हॉल देख रहे हो, सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन दैट इज़ मेड इन 1997। तो इधर बाहर में आप लोग टिकट वगैरह खरीद सकते हो। तो आप एंट्री टिकट लेके अंदर में आके आपको अगर राइड कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो आप इधर में खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि टिकट का प्राइस आपको फिर सिर्फ गेट में ही मिलेगा। तो इधर एक स्पेस थिएटर करके एक हॉल है और इधर एक डायनामोशन करके एक हॉल है। तो डायनामोशन बहुत पुराना हॉल है, तो पहले हम लोग स्पेस थिएटर में गए क्योंकि उधर हम लोगों का टाइम मशीन का टिकट बुकिंग था। तो दिस इज़ द टाइम मशीन के इनसाइड में जैसे दिखा रहा है, ये थोड़ा सा मोशन सेंसर वीडियो है, मतलब ऐसा लगेगा कि आप वैन में राइड कर रहे हो जैसे ये लोग राइड करवा रहे हैं। 3D शो था तो इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है स्क्रीन, लेकिन इधर में रिकॉर्ड करने का कोई रोक टोक नहीं था, तो हमने अब सोचा कि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो एंजॉय द शो जब तक ये दिखा देख रहे हैं। ₹50 का टिकट है इनसाइड में इधर का, तो आप एंजॉय कर सकते हो। और ऊपर में जाके आपको इधर एक मिरर मेज और मिरर रिलेटेड एक रूम मिलेगा, उधर में भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यही हम लोग देखे, उसके बाद हम लोग डायनामोशन वाले रूम में घुस गए। ये रूम ना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। जब मैं 2000 ईयर में फर्स्ट आया था ना इधर, मुझे बहुत यूनिक लगा था कि इसका जो डोम शेप स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर तक, आपको पता है ये पूरा बस 2 ही फ्लोर है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये 4 फ्लोर्स है। और अगर आप लिफ्ट में चढ़ के जाओगे ना तो आपको सीधा 4th फ्लोर में लेके जाएगा, लेकिन लिफ्ट में दिखाएगा वो 2। फिर आप ऐसे जब मूव करोगे ना तो आप डाउन साइड में उतर रहे हो, उतरते आप नीचे स्पाइरल करके नीचे उतर जाओगे। दिस इज ऑल्सो लाइक इल्यूशन, लाइक द इल्यूशंस दैट आर बीइंग करंटली शोन इन द वॉल। आप देख सकते हो इधर से कैसे स्लोपिंग करके ये एक के बाद एक फ्लोर, एक से नीचे करके जा रहा है। दिस क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। इधर बहुत सारा मिरर्स का इल्यूशन, मतलब आपको एंजॉयबल लगेगा थोड़ा बहुत। तो आप इधर में आके जैसे मैंने बोला टाइम स्पेंड कर सकते हो। बच्चों को लेके आओगे तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। इधर आपको कुछ एक्वेरियम्स मिलेगा जहाँ पे फिशेस है, लेकिन जो ग्लास है वो इतना अच्छे से मेंटेन नहीं है, बहुत सारे क्रैशेस पड़ गए और वाटर भी इतना क्लियर नहीं था तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।